कोई एक मुसलमान मुस्लिम वकील इस चेहरे का, इस वैल्यू का नहीं है जिसको अदालत में खड़ा किया जा सके। एक भी नहीं है। लगाओ नारा, खूब लुटाओ, करो कंपटीशन। आज तुम दौलत लुटाने की कंपटीशन कर रहे हो, आज तुम मौज की कंपटीशन कर रहे हो, कल तेरी औलादों की लाशें पड़ी रहेगी रे। उस वक्त दफन के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा कि कौन पहले दफन कर रहा। वहां पहुंचने वाले, और माफ करना, कोई तेरा नहीं है, कोई तेरा नहीं। ढोंग बलियाबी का एक बयान पूरे भारत में पागल बना रखा। जैसे बलियाबी कोई मुजरिम हो। जब वक्फ कानून बिल पे मैंने कहा सेकुलरिज्म और कॉम्युनलिज्म दोनों एक साथ नंगा हो गए पार्लियामेंट में, मैं पूछ दूं कि वक्फ कानून देखे हो आप? नहीं देखे। पुराना कानून देखे हो? नहीं देखे। आज रास्ते में मैं आ रहा था, उस वक्त दफन के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा कि कौन पहले दफन कर रहा। वहां पहुंचने वाले, और माफ करना, कोई तेरा नहीं है, कोई तेरा नहीं। ढोंग बलियाबी का एक बयान पूरे भारत में पागल बना रखा। जैसे बलियाबी कोई मुजरिम हो। जब वक्फ कानून बिल पे मैंने कहा सेकुलरिज्म और कॉम्युनलिज्म दोनों एक साथ नंगा हो गए पार्लियामेंट में। डॉग होम फाउंडेशन में ये बच्चा अभी रह रहा है। मैं पूछ दूं कि वक्फ कानून देखे हो आप? नहीं देखे। पुराना कानून देखे हो? नहीं देखे। आज रास्ते में मैं आ रहा था तो हमको खबर आई कि एक बने हुए मदरसे पर किसी मुसलमान ही ने कंप्लेन किया कि ये हुकूमत की जमीन है। बिल्डिंग टूट गई, बिल्डिंग टूट गई। हम आपसे विनती करके कहेंगे, अभी 3 रोज जुमेरात के दिन मुर्शिदाबाद में हमारे 50 बच्चे जेल चले गए। उन बच्चों को बेल लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। ताबानी साहब, टाडा कानून बना इसी भारत में, मकोका बना इसी भारत में। आज भी 5000 हमारे बच्चे जेल की सलाखों में हैं। लगभग 32 साल हो गए हमारे बच्चों को जेल की सजा काटते हुए। कोई जुलूस निकला? नहीं निकला। किसी को दर्द हुआ? नहीं हुआ। कोई आंदोलन हुआ? नहीं हुआ। और आपने क्या किया? ना आप डॉक्टर बना सको, ना आप इंजीनियर बना सको, ना आप वकील बना सको, ना आप जज बना सको, और कंपटीशन चल रहा है। हम आपसे विनती करके कहेंगे, गुजारिश करके कहेंगे, इस्लाम बदला नहीं लेता। इस्लाम, बहुत गौर से सुनना, कई घंटे की तकरीर में, चूंकि बहुत देर तक मैं नहीं बोल पाऊंगा। ये तो मैंने वादा कर लिया था तहरीक के लिए। अगर लफ्ज तहरीक नहीं होता तो बलियाबी को दुनिया की कोई ताकत जलसे के लिए घर से नहीं निकाल सकती। जब मैं निकलने लगा हूं तो जानते हैं, मुफ्ती साहब आसिफ जब मुझको ट्रेन पर चढ़ा रहा था तो उसकी आंखें बार बार कह रहा, अब भी वक्त कह दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैंने वादा किया है, तहरीक कमजोर हो जाएगी। ये जो इदारे शरिया की तहरीक चल रही है अभी भी, वो तहरीक सिर्फ 5 नुक्ते पर है। पर कानून बनाने की लड़ाई लड़ना है।
बिहार में मैंने 20 साल पहले शुरू किया था मस्जिद और मदरसों की डायरेक्टरी बनाने की। मुफ्ती साहब इदारे शरिया से फार्म लेकर जिला जिला में जाता था, लोग मुझको पागल बोलता था, हमारा आलिम मुझको पागल बोलता था, हमारा मौलवी मुझको पागल बोलता था। लेकिन मैं देख रहा था कि आने वाले दिनों में उजाले दिन नहीं मिलेंगे, हर सेकंड हर लम्हा काली रात दिखेगी। लेकिन बलियाबी की बात ना मेरा कोई आलिम सुना, मैं चीखते रहा, चिल्लाते रहा। आज वो डायरेक्टरी अगर बन गई होती तो हुकूमत के मुंह पे वो फाइल पटक करके मैं गर्दन पकड़ लेता कि ये देख किसकी प्रॉपर्टी है, ये देख किसकी प्रॉपर्टी है। 6 महीने का टाइम मिला, बलियाबी से इस्तीफाई मांगा जाता है और कुछ नहीं, जबकि बलियाबी फायदे या लाभ या पैसे के पोस्ट पर नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि कल अगर मैं अलग कर लूंगा तो बिहार को यूपी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। मैं जानता हूं कि वो सारी नंगी नाच शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं तो गालियां सुन करके काम करने के लिए खुद को आदी कर चुका हूं। आपसे 2 ही बात की अपील करने आया हूं। एक बात बताओ कि आने वाली अपनी औलादों को आप सुधारोगे कि हुकूमत सुधारेगी? अरे बोलो ना, धीरे बोल रहे हो, आवाज नहीं निकल रही। इसलिए कि औलाद की बात है और आप चले हो दुनिया से लड़ने के लिए। जो अपनी औलाद के नफ्स और औलाद की जिद से न लड़ सके वो चले हुक्मरानों से लड़ने। क्लियर बोलो, क्या चाहते हो कि तेरा गांव सुधरे? अरे बोलो ना, जोर से बोल। तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, इस गांव का क्या नाम है? बीर सिंहपुर। बीर सिंहपुर कितना टोला है, मोहल्ला कितना है? 3 मोहल्ला, 3 मस्जिद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का, हाँ ये तो देखा, शानदार मस्जिद है। उस लायक ईमान वाले थे तो जिन्नात मस्जिद बना देते थे। क्या हजरत? अब तो तावीज बेचने वाला दलाल मिलता है, जिन्नात थोड़ी होता उसके पास। मुग्गुरु अपसेट కిందకి దిగలే। क्या नदीम बाबू? अच्छा, कानपुरी आगे आ जा, दोनों आगे आ जाओ, दोनों खूबसूरत। इन सबों से मैं डर के रहता हूँ, पता नहीं कब कहाँ कौन लेके भाग जाए मॉडलिंग के लिए। क्या कीजिएगा, अब अल्लाह ने ये नेमत दे दी है तो किसी के हसद से थोड़े कुछ होने जा रहा। तो कह रहा था सुनोगे 5-10 मिनट? तो बोलो जोर से, एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसा थोड़ा ही नहीं है कि मैं बलियाबी बदल चुका हूं चोट खाने से, लेकिन आज तहरीक लिखा हुआ इसलिए ये गुफ्तगू कर रहा हूं। ईमान से बोलना, सीने पर हाथ रखकर बोलना। अगर तुम्हारे बेटे को मैं कहूं कि अपने बेटे की कीमत बताओ, मैं खरीदना चाहता हूं, तो आप कीमत बता दोगे? अरे बोलो ना। अच्छा, मैं कीमत लगाने जाऊंगा तो आप मुझको चाय नाश्ता टिफिन कराओगे? क्या करोगे मेरे साथ? सही बोला, बिल्कुल सही बोला।
सिर्फ भगाएंगे नहीं, मारेंगे भी, और ये कहेंगे अरे तू मेरा खून खरीदने आया, तू मेरी औलाद खरीदने आया। अरे डूब मरो। एक तरफ कहते हो कि मेरी औलाद को कोई खरीद नहीं सकता, बाप की मोहब्बतों का जनाजा 2 सेकंड में निकल गया। ये वही बाप है जो बलियाबी को कह रहा था कि तुम मेरी औलाद की कीमत नहीं लगा सकते। वही बाप अपने बेटे की कीमत एक बुलेट मोटरसाइकिल और 5 लाख रुपए पे लगा रहा है, टाइम दूसरे काम में लगा दे। इसलिए इनका इंतजाम कहीं पर्दे के साथ दूर कर दीजिए, जहां से वो सुन सके। वैसे औरतें जो है ना मुसलमानों में बस चले में लगा दे, इसलिए इनका इंतजाम कहीं पर्दे के साथ दूर कर दीजिए, जहां से वो सुन सके। वैसे औरतें जो है ना मुसलमानों में बस चले, शुक्र कीजिए कि अब तक किसी ने ये नहीं बताया कि फलाने बाबा का मजार अमेरिका में है, वरना ना जाने कितने मर्दों को भिखारी बना देती, जमीन जायदाद सब बिचवा देती। वो सीधे बोल देती कि ए जी इस बेटा के पैदाइश के लिए हमने मन्नत जो मानी है ना, उस बुजुर्ग का मजार अमेरिका में है, चादर चढ़ाने चलना होगा। अब बेचारा क्या करेगा? अब रियाज बाबू की बीबी मन्नत मान ले तो जाना ही पड़ेगा। जाओ मजारात पे, लेकिन जो हरकतें करते हो वो मत करो। मजार शरीफ से कम 1.5 हाथ 2 हाथ फासले पर खड़ा हो। अरे कहां अल्लाह वाला और कहां तेरा गाली बकने वाला मुंह, कहां अल्लाह वाला और कहां दारू पीने वाला मुंह, कहां आशिके मुस्तफा का कदम और कहां झूठ और गिबत करने वाली ये जबान, ये होठ। और मजार से लगे फासले पर खड़ा हो, दाएं या बाएं खड़ा हो, और उस समत खड़ा हो जिस समत कब्र में उतारते वक्त चेहरा किया जाता। हाँ, उनके यहां कोई देखने वाला नहीं है, जिनके यहां मरे हुए लोग हैं। हमारे यहां हर ईमान वाला देखने वाला है। इसलिए फासले के साथ, अदब के साथ, लेकिन नमाज पढ़ेगा नहीं, अब मजार पे खूब दौड़ेगा। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। नमाज फर्ज है, वो नहीं पढ़ेगा। अब शब बारात जैसी रात में मुसलमान का बच्चा मोटरसाइकिल लेकर ही कब्र वालों ने लग करके पानी बंद किया, और ये सोच करके कि अब ये जाएंगे कहां। करामत सुनाना मकसद नहीं है। जाबिर साहब, अब तो हैरत है और हालत यह है कि मेरे जलसों में मेरे आका की अब नात नहीं पढ़ी जाती, सिर्फ मनकबत पढ़ी जाती है। 6 days will make your child 5 times. कंपटीशन करने वालों, कल तेरी औलादों के चिथड़े उड़ेंगे अगर औलादें जाहिल रहेंगी। सिर्फ नारा लगाओ मस्जिदें खाली रहे, हुकूमतें कब्जा कर लेगी, तुम देखते रह जाओगे। इसलिए कि कुफ्र को मेरे माथे से डर नहीं लगता, ईमान वालों के सजदों से डर लगता है। और आप ही सजदा नहीं करते। इसलिए मेरे अजीज,
इस्लाम बदला नहीं लेता, पूरी ताकत लगा दिया। बैठ जाओ बेटा, किसी को ढूंढ रहा, बैठ जाओ। क्या कुछ कहेगा? अच्छा कर्म करते रहे। सुभान अल्लाह। क्या कहा? दुआ करो कि वो कर्म करते रहे। और एहसान शाकिर बाबू, आने की जरूरत उसको पड़ती है जो जाया करता है। हमारा नबी तो हमारी शहर रग से ज्यादा करीब है। हक है। सुभान अल्लाह। जो गया ही नहीं वो आएगा कहां से? इस्लाम बदला नहीं लेता। निकले थे उमर तलवार लेकर, बदल देंगे इस्लाम को, बदल देंगे शरीयत को, बदल देंगे मुस्तफा के निजाम को। चले थे इतराते तलवार लिए, किसी ने देखा तो कहा, उमर कहां जा रहे हो? कहा जा रहा हूं, आज बदल दूंगा, आज बदल दूंगा। अगले ने जवाब दिया, उमर उधर बाद में जाना, पहले अपनी बहन को बदल लो। बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, तवज्जो चाहो। जैसे ही सैयदना फारूक आजम आते, दरवाजे पर पहुंचते बहन कुरान पढ़ रही। अल्लाह अकबर। भाई के हाथ में तलवार है, बहन कुरान पढ़ रही। भाई को मालूम है कि इसकी निकली हुई तलवार मेरी गर्दन लेगी, लेकिन ईमान है, बहन कह रही, उमर खबरदार आगे मत बढ़ना। अल्लाह अकबर। क्या कहा? आगे मत बढ़ना। उमर ने तलवार रख दी और फरमाते, अर्ज करते, अभी जो तू पढ़ रही थी एक बार और पढ़ो ना, दिल को बड़ा सुकून मिल रहा। तवज्जो चाहो। इस्लाम बदला नहीं लेता। जैसे ही एक बार और पढ़ा तो फारूक आजम आगे बढ़ के कहते, एक बार और पढ़ दो। ऐसा कलाम तो कभी सुना नहीं, एक बार और पढ़ दो। फिर जब बहन ने कुरान पढ़ा, उमर की आंखें नम हो गई, वापस लौटे। सैयद यारे मज़ार, यारे गार, यारे मज़ार, अमीरुल मोमिनीन, खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते, या रसूलल्लाह, उमर के हाथ में तलवार है। आकाए रहमत मुस्कुरा के फरमाते, ए अबू बकर घबरा मत, उमर की नीयत ठीक होगी तो ठीक है, वरना उमर से बदला नहीं लिया जाएगा, आज उमर को बदल दिया जाएगा। अल्लाह। और